नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की गहन और विचारोत्तेजक किताब बिगिनिंग्स ऑफ लर्निंग की, जिसे लिखा है जे कृष्णमूर्ति ने। ये किताब शिक्षा, स्वजागरूकता और जीवन के गहरे सवालों पर केंद्रित है। इसमें कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि सच्ची शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने मन, अपनी भावनाओं और दुनिया के साथ अपने रिश्ते को समझने की प्रक्रिया है। इस वीडियो में हम इस किताब की पूरी समरी विस्तार से, सरल और आसान शब्दों में, ढेर सारे उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में लागू कर सके। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिनका जन्म 1895 में दक्षिण भारत में हुआ और जिन्होंने 1986 में दुनिया को अलविदा कहा, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों और आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक थे। उनकी शिक्षाएं डर, गुस्सा और सामाजिक बंधनों से आजादी पर केंद्रित थी। वे मानते थे कि सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम अपनी चेतना को पूरी तरह बदलते हैं। बिगिनिंग्स ऑफ लर्निंग में उनकी बातचीतें शामिल हैं, जो उन्होंने 1970 के दशक में ब्रॉकवुड पार्क स्कूल, इंग्लैंड में स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ की थी। यह स्कूल कृष्णमूर्ति ने खुद बनाया था, ताकि शिक्षा को एक नया और गहरा अर्थ दिया जा सके। किताब का मुख्य विचार है कि सच्ची शिक्षा का मकसद है स्वजागरूकता, यानी खुद को और अपने दिमाग को गहराई से समझना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली हमें समाज के ढांचे में फिट होने के लिए तैयार करती है। हम स्कूल में गणित, साइंस और इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमें यह सिखाया जाता है कि अपने डर, गुस्से या जलन को कैसे समझें? उदाहरण के लिए, अगर आप स्कूल में अच्छे नंबर लाते हैं, तो आपको तारीफ मिलती है, लेकिन अगर आप अपने मन के डर या असुरक्षा को व्यक्त करते हैं, तो शायद कोई आपकी बात न सुने। कृष्णमूर्ति का मानना है कि अगर हम खुद को नहीं समझते, तो हम समाज की गलतियों में फंस जाएंगे, जैसे भ्रष्टाचार, हिंसा या लालच। वे सवाल उठाते हैं, शिक्षा का असली मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ नौकरी पाने या डिग्री लेने का जरिया है, या इसका मकसद हमें एक संपूर्ण इंसान बनाना है? किताब का एक बड़ा हिस्सा ब्रॉकवुड पार्क स्कूल में हुई बातचीत पर आधारित है। ये बातचीत बहुत जीवंत और अंतरंग है। इसमें बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स कृष्णमूर्ति से रोजमर्रा की जिंदगी और गहरे दार्शनिक सवालों पर चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट पूछता है, मुझे स्कूल में नियम क्यों मानने चाहिए? कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं कि नियमों का पालन करना जरूरी नहीं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि नियम क्यों बने हैं। अगर हम बिना सोचे नियम मानते हैं, तो हमारी आजादी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम नियमों के पीछे का कारण समझते हैं, तो हम स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। एक और उदाहरण, एक बच्चा पूछता है, मुझे होमवर्क क्यों करना पड़ता है? कृष्णमूर्ति हंसते हुए कहते हैं कि होमवर्क का मकसद सिर्फ आपको बिजी रखना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आप कैसे सीखते हैं। वे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे सवाल पूछें, बिना डर के, और जवाबों को खुद खोजें। स्वजागरूकता इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बिना अपने मन को समझे हम दुनिया को नहीं समझ सकते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त से गुस्सा हैं क्योंकि उसने आपकी बात नहीं मानी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस गुस्से को दबाने की बजाय इसे देखो, ये गुस्सा कहां से आ रहा है? क्या ये आपके अहंकार की वजह से है, या आपकी उम्मीदों की वजह से? इसे बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करें। एक और उदाहरण, अगर आप अपने सहकर्मी से जलन महसूस करते हैं क्योंकि उसे प्रमोशन मिला, तो इस जलन को समझें। ये जलन आपके अपने डर या असुरक्षा की वजह से हो सकती है। जब आप इसे बिना जज किए देखते हैं, तो ये आपको आजादी देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही स्वजागरूकता है, अपने मन को एक दर्पण की तरह देखना, बिना उसमें कुछ जोड़े या हटाए। शिक्षा को लेकर कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण बहुत अलग है। वे कहते हैं कि ज्ञान जरूरी है, लेकिन अगर ये हमें कंडीशन कर दे, यानी हमें एक खास ढांचे में बांध दे, तो ये हमारी आजादी छीन लेता है। उदाहरण के लिए,
अगर स्कूल में आपको सिखाया जाता है कि सिर्फ एक खास करियर या धर्म सही है, तो आपकी सोच सीमित हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्ञान का इस्तेमाल करें, लेकिन इसे अपने दिमाग को बांधने ना दें। एक टीचर से बातचीत में वे पूछते हैं, क्या हम स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबें पढ़ाना चाहते हैं या उन्हें खुद को समझने में मदद करना चाहते हैं? वे सुझाव देते हैं कि टीचर्स को भी अपनी कंडीशनिंग को समझना चाहिए। उदाहरण, अगर एक टीचर को लगता है कि बच्चों को सिर्फ अनुशासन में रहना चाहिए, तो वो अपनी इस सोच को पहले समझे कि ये कहां से आ रही है। तभी वो बच्चों को सही मायने में सिखा सकता है। रिश्तों पर कृष्णमूर्ति की बातें बहुत गहरी हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी का मतलब है रिश्ते, चाहे वो पेरेंट्स, दोस्तों या टीचर के साथ हो। हर रिश्ता हमें खुद को समझने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पेरेंट्स से डरते हैं, तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस डर को देखो। क्या ये डर उनकी उम्मीदों की वजह से है या आपके अपने डर की वजह से? वे कहते हैं कि सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब उसमें डर, अटैचमेंट या नेशनलिज्म जैसी चीजें ना हों। वे सेंटिमेंटालिटी को भी खतरनाक मानते हैं। जैसे, अगर आप अपने देश या धर्म से बहुत ज्यादा अटैचमेंट महसूस करते हैं, तो ये आपको दूसरों से अलग कर देता है और यही दुनिया में हिंसा का कारण बनता है। एक और उदाहरण, अगर आप अपने पार्टनर से हर समय अपेक्षा रखते हैं कि वो आपको खुश रखे, तो ये रिश्ता बोझ बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा रिश्ता आजादी और समझ पर टिका होता है। बच्चों के साथ उनकी बातचीत बहुत प्रेरणादायक है। एक बच्चा पूछता है, मुझे स्कूल में इतना पढ़ना क्यों पड़ता है? कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को खोलना है। वे बच्चों को सिखाते हैं कि हर चीज को नए सिरे से देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पेड़ को देखते हैं, तो उसे सिर्फ पेड़ कहकर नजरअंदाज ना करें। उसे उसकी खूबसूरती, उसके रंग और उसकी बनावट के साथ देखें। यही सच्चा सीखना है। वे कहते हैं कि सीखना तभी होता है जब आप बिना डर और बिना जजमेंट के चीजों को देखते हैं। एक और उदाहरण, अगर आप अपने दोस्त के साथ बहस करते हैं, तो उस बहस को जज करने की बजाय उसे समझे कि वो क्यों हुई। ये प्रक्रिया आपको अपने मन को समझने में मदद करती है। पेरेंट्स और टीचर्स के साथ बातचीत में कृष्णमूर्ति प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। एक पेरेंट पूछता है, मेरे बच्चे को अनुशासन कैसे सिखाऊं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अनुशासन का मतलब नियम थोपना नहीं, बल्कि बच्चे को यह समझाना है कि अनुशासन क्यों जरूरी है। उदाहरण, अगर आप बच्चे को कहते हैं, कमरे में शोर मत करो, तो उसे यह समझाएं कि शोर करने से दूसरों को परेशानी क्यों होती है। अगर बच्चा इसका कारण समझता है, तो वो खुद अनुशासन में रहेगा। वे कहते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चों पर अपनी उम्मीदें नहीं थोपनी चाहिए। उदाहरण, अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप उसकी आजादी छीन रहे हैं। इसके बजाय उसे अपने जुनून को खोजने का मौका दें। कृष्णमूर्ति का मानना है कि दुनिया में शांति तभी आएगी जब हर इंसान अपनी चेतना को बदलेगा। वे कहते हैं कि बाहरी बदलाव जैसे नई सरकार, नई नीतियां तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हम अंदर से नहीं बदलते। उदाहरण के लिए, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अपने अंदर की लालच को नहीं देखते, तो आपका बोलना बेकार है। वे कहते हैं कि सच्चा बदलाव इनर रिवॉल्यूशन से शुरू होता है। एक और उदाहरण, अगर आप दुनिया में हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन अपने गुस्से को नहीं समझते, तो आपकी बातों का कोई मतलब नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें अपने डर, गुस्से और इच्छाओं को पूरी तरह समझना होगा। कृष्णमूर्ति का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, लर्निंग इज नॉट फाइंडिंग, यानी सीखना कोई जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि सवालों को समझना है। उदाहरण, अगर आप पूछते हैं, मैं खुश कैसे रहूं, तो जवाब ढूंढने की बजाय पहले समझे कि दुख क्यों है। जब आप अपने दुख को बिना जज किए देखते हैं, तो जवाब अपने आप मिल जाता है। वे कहते हैं कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह सूरज उगते देखते हैं और हर बार उसे नए सिरे से देखते हैं,
तो ये सच्चा सीखना है। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं बहुत प्रैक्टिकल हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि जिंदगी में कैसे जीना है, तो पहले खुद अपनी जिंदगी को समझे। उदाहरण, अगर आप अपने डर या महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझते, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? एक और उदाहरण, अगर एक टीचर बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देता है, लेकिन उन्हें अपने दिमाग को आजाद रखना नहीं सिखाता, तो वो उन्हें समाज का गुलाम बना रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा का मकसद सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक गहराई को समझना है। वे कहते हैं कि अगर हम सिर्फ नौकरी, पैसा और स्टेटस के पीछे भागते हैं, तो हमारी जिंदगी सतही हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने अंदर की गहराई को समझते हैं, तो हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। उदाहरण, अगर आप एक अच्छी जॉब पा लेते हैं, लेकिन आपके मन में हमेशा डर या असंतोष रहता है, तो क्या वो सक्सेस सच्ची है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची सक्सेस तब आती है जब आप अपने मन को पूरी तरह समझ लेते हैं। अंत में कृष्णमूर्ति हमें एक सलाह देते हैं, करो या मत करो, लेकिन रुको मत। यानी जिंदगी में सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हर पल हमें सीखने का मौका देता है, अगर हम उसे खुले दिमाग से देखें। वे कहते हैं कि शिक्षा का असली मकसद है हमें एक ऐसा इंसान बनाना जो न सिर्फ दुनिया को समझे, बल्कि खुद को भी समझे। ये किताब हमें सिखाती है कि सच्चा सीखना तभी शुरू होता है जब हम अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी कंडीशनिंग को देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिगिनिंग्स ऑफ लर्निंग की पूरी समरी। ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा का असली मतलब क्या है और हम अपनी जिंदगी को कैसे और गहरे तरीके से जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक स्टैक को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने इस किताब को पढ़ा है या इसके कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में आजमाया है, तो कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहें और खुद को समझते रहें। धन्यवाद।